तो पेट में एक साइड में दर्द है, लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है उसे। अल्सर का मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अल्सर का कोई तो रीज़न होना चाहिए। अजीब सा हो रहा है, मन बहुत अजीब सा है क्योंकि बच्चा सो नहीं पा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कौन सा दिन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देखा होगा, डुगू की रिपोर्ट्स आई है और उनमें ना सही नहीं आई है। बताइएगा किसी के बच्चे को हुआ है अल्सर में घाव, अल्सर होके उसमें घाव हो गए। तो वही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पूरी पूरी रात हम लोग की ऐसी जा रही है कि वो सो नहीं रहा है, वो दर्द में है। और बाकी टाइम पे अगर जब तक वो खेलता रहता है दिन में तो वो खेलता रहता है। अगर वो जैसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, वो दर्द उसे उठ जाता है और वो पूरी पूरी रात नहीं सो पाते। तो यहाँ पे मैं ना कर्टन्स चेंज कर रही थी, मुझे ना इन कलर से उलझन हो रही थी, तो मुझे लगा कि वाइट कर्टन डाल देते हैं ताकि जो लाइट है ना वो पास हो। इस टाइम पे वो खेल रहा था, वो ना पता नहीं चलेगा आपको पूरे दिन की उसकी तबीयत खराब है। बट बच्चा क्योंकि एक्टिव रहता है, चाहे वो आपका डॉग हो चाहे वो बेबी हो। जैसे हम लोग बड़े हैं ना, तो हम लोग को अगर कुछ पेन होगा कुछ होगा तो हम पूरे दिन दिखाते रहेंगे हमें कुछ तकलीफ है। पर बच्चे और आपका पेट, उनकी तबीयत कितनी खराब हो आपको नहीं पता चलेगा दिन में, या जब भी एक्टिव है या फिर कुछ ऐसा कोई सिम्टम ना दिखा रहे हो। तो यहाँ पे डुगू मेरे साथ वो था और मतलब क्या बोलते खेल रहा था, और यहाँ मैंने कर्टन्स चेंज कर दिए थे। थोड़ा सा मैं सनलाइट दिखा रही थी और अभी वो पापा के साथ ही खेल रहा है, वो किसी चीज को मांग रहा थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कर्टन्स चेंज करे हैं, कर्टन फोल्ड कर दिए थे क्योंकि यार इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा है इन लोगों के उसमें कि मैं कर्टन वॉश करती। मेरे को लगा तय करके रखते थे, जब टाइम मिलेगा तो वॉश कर देंगे। थोड़ा घर ही क्लीन कर रही थी। यहाँ पे ना चींटियां आ गई थी लाल, तो मैंने यहाँ पे वो लगाई है ये लक्ष्मण रेखा। और ये डुगू के लिए मैंने दही वाले चावल बनाए थे पर उसने नहीं खाए, तो ये फिर हम लोगों ने ही खा लिए थे। आज बुधवार है और डुगू के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू करके रखा था और अभी ये बहुत रो है, इसको क्रैम्पिंग हो रही थी। कल तक इसका पेट नहीं खराब था, आज इसका पेट भी खराब हो गया। पेट में क्रैम्प हो रहा है इसके ना लेफ्ट साइड में। उसके बाद मैं यहाँ पे जिया को तैयार कर दिया था मैंने, और डुगू को तैयार करी थी। इनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो डुगू को बिल्कुल नहीं पसंद, उसे पता है उसका हॉस्पिटल, तो वो जाने से पहले ही मतलब जब पहुंचता है उससे पहले ही कार में ही रोना शुरू कर देता है। यहाँ पे दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, बहुत खुशी खुशी रेडी हो गए थे। मैंने जिया को ना डुगू का ये वाला कपड़ा पहनाया है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। डुगू ने एक दो बार पहना है और ना बहुत प्यारे लगता है था डुगू भी इसमें, और जिया भी बहुत प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे मैं राजा से बात ही कर रही थी, रिपोर्ट्स वगैरह निकाल रहे थे और डुगू को तैयार करके उसका जो भी था, क्योंकि यार अभी तक अल्सर का हमें पता नहीं चला था, अल्सर का इसके बाद डॉक्टर ने कहा है। तो घाव की दवाई वगैरह जो है वो भी चल रही है। बाकी तो आपको पता है यार, मैं कभी भी खाना इधर उधर नहीं करती इनका, और नॉर्मल घर का खाना ही देती हूँ मैं हमेशा डुगू। जिया को सुई लेगी, जिया को जाना तो पड़ेगा बेटा। हाँ, वो सैंडो तो आने लगा था अपनी। शक्ल आ रही है। देखो जिया को इंजेक्शन लगेगा बेटा, जिया को इंजेक्शन लगना है ना। जिया को लगेगा, जिया को लगेगा बेबी। आपको तो ना लग रहा है? बहुत गंदा वाला। या फिर ORS वगैरह, वो ORS वगैरह चालू हो रहे हैं। दवाई कहाँ इसकी पूरी तुम्हारा? सुनो तो, हाँ मेरा भी हो गया। तो लोग आ गए हैं घर वहाँ से और मम्मी का कॉल आ रहा है, सोनम दी का कॉल आ रहा है। मैंने पोस्ट डाली थी एक कम्युनिटी में, सोनम दी का मैसेज मैंने देख लिया, डॉक्टर रिकमेंड कर दिया तो मैंने पोस्ट हटा दी। 2-3 जो डॉक्टर है ना वो उन्हें करें, 1-2 करें। तो डॉक्टर ने क्या, हाँ इलेक्ट्रॉल वो करना पड़ेगा। तो ORS दिया इसको, बहुत बुरे आज से लगे, लूज मोशन हो गया ऐसे। मेरे पास है। अच्छा, तो ये पता है पूरा इतने बनेगा से वॉश कर लो एक बार गर्म से पानी से, और एक भर के रखो, ऐसे पिलाओ। अगर ऐसे नहीं पिया ना तो इसे एडमिट करना पड़ जाएगा। डॉक्टर ने बोला अगर कुछ नहीं कर रहा है तो मैं भी आलू उबाल रही हूँ। अरे आलू नहीं है क्या?
मैं सोचा मैं कुछ ला भी नहीं पाया यार, आलू भी इतने नहीं है। तो दवाई दी है डुगू की, उन्हें पैरासिटामोल ये बुखार के लिए, ये हमने सेक पिला दी है, ये उसके डायरिया के लिए। पेट दर्द की दवाई है। दवाइयाँ तो बहुत सारी हो गई हैं, कल की भी दवाइयाँ हैं, तभी तो डॉक्टर ने यही कहा है कि ये वाली दवाइयाँ दो। जी बेटा आराम से आराम से। स्लिप कहाँ गई डॉक्टर की यार? हमें चेंज जाना पड़ेगा। तो ये आज का प्रिस्क्रिप्शन है। तो ना ये जो है ये हम जहाँ दिखाते थे वहीं गए, क्योंकि हम कहीं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गूगल में डाला, मिक्स्ड रिव्यू आ रहे थे, तो फिर हम वहीं पे जाके आए हैं। तो उन्होंने दवाई चेंज करी है। इसका ना कुछ बोला, उन्होंने बोला है कि ये 3 कंडीशंस उन्होंने लिखी थी यार, डॉक्टर्स की वो समझ में नहीं। आपको नहीं पीना बेटा भी है? हाँ पी लो, अच्छे से पी लो बोलो। ORS दे दो, ORS पीना आपको? मम्मी है, ये पी के देखो। अरे यार ऐसे नहीं काम चलेगा ना। पानी है। बाय। डॉक्टर ने कहा कि अल्सर का घाव बन गया, अल्सर हुआ इसको और घाव बन गया। हमने डॉक्टर से बोला कि ऐसे तो कुछ हम बाहर ना खिलाते ना, कोई तीखी चीज़ तो डुगू बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तीखा भी खाता हो, कुछ पता नहीं क्या रीज़न। तो उन्होंने बोला कि वो हाथ डालते रहते बच्चे मुंह में, और इसके कारण उसको जो है वो इन्फेक्शन या जो भी गया है अंदर। और वही मेरे को थोड़ा सा ना, इसलिए मैं डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी। तो वही मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा लगा कि यार अल्सर कैसे हो सकता है, और घाव बन गया है पेट में, वो ये कह रहे। तो वो तो ट्रीटमेंट चलेगी और फिर ठीक होगा। दवाई दी है उन्होंने भी। तो पहले इसका जो डायरिया है वो ठीक करना ज़रूरी है, अदरवाइज इसको वीकनेस आ जाएगी। उन्हें बोला अगर एकदम से बेहोश होने लगता है या बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है ना, तो फिर आपको इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो इस बेटर कि आप ORS पिलाओ। तो इसे 1 इंजेक्शन से दिया है, मैं थोड़े मिनट्स में इसको ORS इंजेक्शन दूँगी, क्योंकि बच्चे का मन नहीं होता है बुखार में, किसी का मन नहीं होता कुछ खाने पीने का। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। मैंने दही वाले चावल बनाए थे, आधी चम्मच दही के चावल खा के रखे हुए हैं, इसने नहीं खाया। वो भी कल भी इसने नहीं खाया था। और बेटा तो मैं सोच रही हूँ कि बिस्किट वगैरह दूँ उससे, क्योंकि यार कुछ खाने या तो वीकनेस हो जाएगी। वो कुछ भी नहीं खा, बिस्किट भी नहीं खाएगा, मुझे इतना भी पता है वो बिस्किट भी नहीं खाएगा। मेरे को लग रहा था आलू उबाल दूँगी, आलू से अपना भी कुछ बना लेंगे हम लोग फटाफट, और 3-4 आलू रखे हुए। मुझे इतना होश नहीं है कि घर में आलू नहीं है। परसों से जो हुआ है ना, उसके बाद से वो, और बच्चे को यार मेरे को याद आता है कि ना जब भी किसी को पूप में अगर ब्लीडिंग होती है, तो मुझे सबसे पहले तो बोझो याद आता है कि बोझो के साथ हुआ था। और राजा के भी ना सेम ऐसे पेट में दर्द था। इनका सुबह का टाइम था अराउंड 8:30-9 बजे का। इनको इतने क्रैम्प्स ये घूम रहे जब डुग्गू और जिया नहीं हुए थे। और उस टाइम मेरे को याद है मेरा मिसकैरेज हुआ था, उनकी तबीयत के बीच में ही हुआ था। तो ये बहुत चिल्लाने लगे एकदम से, आधे घंटा ही हुआ होगा, ये बहुत चिल्ला रहे। बेडरूम का ये था, मेरे को याद आता आज भी। तो वो चिल्ला रहे, और हम लोग इतनी बुरी कंडीशन में, पास से हमने यहाँ से उनको बुलाया था। डॉक्टर जो हैं यहाँ पे पास ही में एक डॉक्टर रहते हैं, उनने दर्द का इंजेक्शन दिया जैसे तैसे। फिर राजा को लेके हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ इनके अल्सर से ब्लीडिंग हो रही थी, एंडोस्कोपी अंदर डाल के जो होती है ना वो हुई थी, और इनको इतनी वो था, पूरे घाव बन गए थे वो। उससे पहले मुझे याद है हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था 1 रात पहले, जिसमें बहुत सारे चिली फ्लेक्स थे। इनको अल्सर था, उसमें इरिटेशन हुई है, और ये करीबन 1 हफ्ता एडमिट रहे थे। हाँ बेटा ये दवाई खानी है तो बताओ। हाँ ये नहीं खुलता, देखो नहीं खुल रहा, ये खोल ही नहीं रहा। So for the differences, shake and beef सुनो This is the only way to live. ओ ये मेरा बच्चा था, हम थोड़ा सा खुश कर रहे हैं डग्गू को। ये डग्गू खुश रहे। स्टोरी हम मुझे वो सुननी है। क्या? द फुलिश कैट्स। कहाँ है? That one. Upon it at the same time, the cats began fighting. They divide the bread into 2 equal pieces. Meanwhile, a monkey came there. यहाँ उठ गई तुम। आजा। ओहो I know you. क्या? I know you're a camera chore. क्या है इसमें? देखो पेट का दर्द आपको बता दो सबको, यहाँ बता दो। आज हमारे घर में इतने डायपर की भरमार लगी पड़ी है ना।
पूरी पन्नी। पर अल्सर वाला मुझे खेलने में नहीं आ रहा है। शानी ओह माय गॉड। तो जिया हमारी आराम से सोते हुए देखिए, रात को भी अंगूठे चूसते हुए सोती है। और डुग्गू सोने के लिए तैयार नहीं, आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। 1:30 बजे देखिए क्या हालत है हमारी बालकनी की। ये इसको अभी पूरी दवाइयाँ 3-4 दवाइयाँ बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में रुक के डुग्गू ने उल्टी ना करे, बड़ी मुश्किल से खाई। और बालकनी की हालत देखिए क्या करके रखी है। के ना पेट दुख रहा है बहुत जोर से। तो रुक रुक के हर थोड़ी 15-20 मिनट डुग्गू का पेट दुखता है, वो चिल्ला रहा पेट पकड़ पकड़ के। और मम्मी को बोल रहा है कि यहाँ पे बालकनी में लेट जाओ, कुछ और चीटा काट ले। बालकनी में लेटना है यार। कीड़े भी हैं यहाँ पे। हाँ होंगे ही कीड़े, बरसात हो रही है, कीड़े नहीं होंगे क्या। ये लेटा है और एक के पता नहीं कहाँ लेटा देता है यार, कहीं पर लेट। तो सुबह के 6 बज गए और मौसम देखिए बस। डुग्गू सोया है अभी आधे घंटे पहले, 5:30 बजे सोया है। भाई मैंने थोड़ा सा फेस वॉश किया था क्योंकि ना हम लोगों को बहुत देर से नींद आ रही, तो वो सो रहा था, उसे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो वो रेगुलर लगातार सो ही नहीं रहा। वो सो रहा 15 मिनट में उठ जा रहा है, 15 मिनट में उठ जा रहा है। पेट दर्द की दवाई देखी रखी हुई थी, पर फिर वो 8 घंटे बाद देनी थी, तो 8 घंटे हुए नहीं थे उस दवाई को दिए हुए। हालत बहुत बैंड हुई पड़ी है। 3 दिन हो गए हम लोग सोए नहीं है यार, 2-3 घंटे सोए हैं। कल हमने एक बार खाना खाया था, आज रात को मैं 2 बजे खाना खाया है क्योंकि अंदर से मन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने चावल बॉईल करे फ्राई करके दे दी, बस वही हमने चाय से खा लिए और खाना नहीं बनाया था। दिन में भी कर्ड राइस डुग्गू भी बनाया, तो उसी में से हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया, जो कि उसने खाया ही नहीं, बच गए तो खा लिए। तो अभी भी उसने ऐसा कुछ खाया ही नहीं है यार, कुछ नहीं खा रहा है वो। पानी हम लोग पिला रहे हैं और केला देने की कोशिश की, केला भी नहीं खाया उसने। तो अभी ऐसा है कि डॉक्टर का ये देखना है मेरे को। डॉक्टर की कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि पता नहीं यार, मेरे को नहीं लग रहा उसे अल्सर का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे को कोई तो रीज़न होना चाहिए कि अल्सर हो और वो फिर उसमें जख्म हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए। तो मैं, क्योंकि बच्चे की तो एंडोस्कोपी होती नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार ना दूसरे डॉक्टर को दिखा दें। तो 2 डॉक्टर मुझे पे, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में या इसी वीडियो में बताते, दिमाग नहीं चल रहा मेरा, कि उन्हें सजेस्ट करे हैं उनके पास भेजूँगे या लेके जाएंगे हम लोग, जैसा भी रहेगा। तो डिपेंड करता है, दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट डुग्गू को मम्मी चाहिए होती है अगर उसे कुछ और लगना हुआ या कुछ हुआ। राजा ने उसे फाइनली सुलाया, मेरे पास नहीं सो रहा था, मैंने इस रूम में सुलाया, उससे पीछे वाले रूम में जाना था। जिया को फिर मैंने यहाँ सुलाया, फिर राजा ने उसे वहाँ सुलाया, फिर जाके वो थोड़ा लगातार सोया, वरना वो नहीं सो रहा था, बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। उसको पेट में एक साइड में दर्द है, लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है उसे, और ना वहाँ पे हल्की स्वेलिंग भी है। और दवाई जो शुरू हो गई है, जैसा भी है, पर फीवर नहीं आया, बस फीवर उतर गया उसका, है ना। फीवर नहीं आया, फीवर का था प्रॉब्लम, तो फीवर नहीं आया उसे, पेट की दर्द का है। तो अल्सर का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अल्सर का कोई तो रीज़न होना चाहिए। डुग्गू एकदम क्लीन डाइट, घर की डाइट लेता है। डुग्गू तो मैगी तक नहीं खाता, नूडल्स नहीं खाता, मतलब बोलूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाता यार वो कि मैं किसी चीज़ पे वो करूँगी या कुछ खा रहा हो तो उस कारण से हो गया हो। और हम तो पता है बाहर भी नहीं गए कि बाहर कुछ खाता, क्योंकि हम लोग लास्ट जब गए थे बाहर तो वो राजा की आँख दिखाने गए थे और आँख दिखा के हम लोग आ गए थे जब उनकी आँख की वो थी। उससे पहले फिर हम 4-5 दिन पहले गए होंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो वही मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कि एक बार फिर से उसका स्टूल चेक जो है ना टेस्ट, वो करा देते हैं और इन्फेक्शन का और पता चलेगा, इन्फेक्शन भी है उससे। और वो कह रहे थे कई बार हम, क्योंकि अब ब्लड तो नहीं आ रहा है, और उन्हें बोला कि इतना ज़्यादा कम मात्रा में होता है कि वो माइक्रोस्कोप देख पाएगा, तो एक बार उसको कल स्टूल के टेस्ट के लिए भी भेजना पड़ेगा। वो बोलते कि आपकी आंखों से नहीं दिखेगा बट माइक्रोस्कोप में, हाँ, तो वो उस पर दिखेगा। तो वही अजीब सा हो रहा है, मन बहुत अजीब सा है, क्योंकि बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चे को तकलीफ़ है, वो सो नहीं पा रहा है।
अपना तो ये है कि यार ठीक है हम लोग कम से कम जगह हैं उसके साथ, तो हम किसी तकलीफ़ में तो नहीं है ना, हम देख रहे हैं कि वो तकलीफ़ में है। वो बार बार पेट दिखाता है, बार बार चिल्लाता है, खेलता है, और ऐसा नहीं है कि सुस्त है। डॉक्टर ने बस ये बोला है कि सुस्त नहीं पड़ने देना है उसे, अगर वो सुस्त होगा तो ड्रप लगना शुरू हो जाएंगे, बस सुस्त नहीं पड़ने देना है। अगर उसे खेलना था, रात में हम लोग 1:30 बजे खेल रहे थे, जब मैंने चावल चढ़ाए थे 1:30 बजे खेल रहे, फिर आके मैंने उसे 2:30 बजे सुलाया है, आधे घंटे में वो दर्द से उठ गया, फिर उसे 5 बजे सुलाया, फिर वो उठ गया, फिर राजा लेके गए उसे फाइनल वहाँ पे सुलाने के लिए, तो 5:30 बजे वो जाके सोया है। मतलब सो ही नहीं रहा था, उसको क्रैम्पिंग हो रही है एक साइड में, झटके मारता है। तो वही राजा का दर्द मुझे याद आता है। राजा को तो रेगुलर इतना दर्द उठ गया था कि वो दर्द कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। एंडोस्कोपी कराई है, फिर पेन किलर पता नहीं क्या क्या दिए हैं जाके, 1 हफ्ते में वो रिकवर हुए थे। और जब मैं हॉस्पिटल में थी वो 2017 था, 2017-2023 जस्ट 5 साल बाद, बहुत बुरा साल था 2017 में। इनको जब अल्सर पेन हुआ था उससे पहले इनका ऑफिस जला था, पूरा जल गया था। आई थिंक वो हो गया, कोई वीडियो वगैरह मैंने कभी डाली होगी तो होगा, हाँ। इनका पूरा ऑफिस जल गया, और जस्ट ऑफिस जला है, फ्राइडे को जला था, सैटरडे को इनको दर्द उठा है। हम लोग कॉफ़ी हाउस गए थे और कॉल आया हम लोगों के पास, और हम लोग कॉफ़ी हाउस से ऑर्डर करके, ऑर्डर छोड़ के भग के आए थे फुल स्पीड में गाड़ी चला के। पूरा ऑफिस काला जल गया, सब कुछ जल गया, इनका पूरा सामान जल गया, सब कुछ जल गया। और उसके बाद इनको अल्सर पेन हुआ है। अल्सर पेन की जस्ट जब हॉस्पिटल में ही थे, मेरा 2.5 महीने का प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे, और मेरा जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो दर्द था लेबर पेन से कुछ कम नहीं होता जब आपका मिसकैरेज इतने बड़े बच्चे का होता है। तो वो साल बहुत ख़राब था। ये साल अब इनके ऑफिस का चल ही रहा है, डुग्गू का, मेरा, सभी का यार कुछ ना कुछ चल रहा है। और घर को नहीं ब्लेम कर रही यार मैं, अब मेरे को लगता है उन लोगों के साथ अभी हो ही रहा है। घर का क्या रिलेशन इससे, क्या जैसा भी होता है यार पता नहीं, है ना। तो अब जो भी होता है आप लोग सब प्रे करिएगा। मेरे को बहुत वो है, और वीडियो बहुत रेगुलर नहीं आएगी, 4 दिन में 1 वीडियो छट गई है बीच में, बस नहीं हो पा रहा है काम, क्योंकि यार हिम्मत नहीं होती है। जितना एडिटिंग होगी उतनी चली जाएगी, जितना नहीं होगा उतना नहीं जाएगा, क्योंकि पहले हम अपनी पर्सनल लाइफ सॉर्ट कर लें, उसके बाद ही कोई वो है ना। तो बस ये है, अल्सर का मुझे एक बार बस हुआ। रिपोर्ट बहुत वाहियात थी, डॉक्टर ने ना अल्सर बोला, मैंने बोला डॉक्टर अल्सर कैसे हो सकते, क्या क्या बोले, मुंह में उंगली देता है, ये कुछ इन्फेक्शन चला गया। अल्सर के कई बार वो रहती है, क्या बोलते हैं, अल्सर रहता है उसमें जख्म बन जाता है, उससे ब्लीडिंग आने लग जाती है। और मैं उस टाइम इतना शौक हो उनको देख रही थी, मेरे को लगा अल्सर, क्योंकि अल्सर से रिगार्डिंग राजा का बहुत अच्छा वो नहीं रहा है। खैर चलिए मैं जा रही हूँ, और 1-2 घंटे सोते हैं, उसके बाद फिर 8:30-9 बजे तक मेरी वो मालिश वाली जाएगी जिया की, उसको नहलाने वाला काम रहता है, मालिश का काम रहता है, तो उसके लिए जगना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अराउंड 11:30-12 o'clock तक मेरी जो हाउस हेल्प है, झाड़ू पोछे बर्तन वाली, वो आएगी। तो सोना तो नहीं हो पाएगा ज़्यादा, 2-3 घंटे सोएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर को देखने में, डॉक्टर सर्च कर रही हूँ। और हम लोग ना डॉक्टर है यार, एक मुकेश खरे भी हैं, पर उनके ना नंबर लगाओ, उसके बाद 12-12, 1-1 बजे तक आते हैं। डुग्गू को लेके जाते थे, रात के 12-1 बज जाते हैं। वहाँ का स्टाफ मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर एक नंबर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, वहाँ का स्टाफ बहुत अजीब है। मतलब आप नंबर भी लगाओगे, आपका नंबर आता ही नहीं है कभी, पता नहीं क्या है। एक बार हम लोग गए थे तो रेफरेंस से गए थे, किसी ने कॉल किया था, फिर हम गए थे। पर हमेशा अच्छा नहीं लगता ना किसी से बोलना कि यार रेफरेंस लगा दो, ऐसे जाना। तो चलिए अभी देखते जैसा भी होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बस हम लोग नहीं रो रहे हैं, और हम लोग जानते हैं हम लोग आपसी में कितना परेशान की बात करें, पर हम लोग दिखाना नहीं चाहते, और ना हम बच्चों के सामने ये जाहिर करना चाहते कि हम लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर हम लोग होंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं आती है फीलिंग यार, है ना। तो है, पर ठीक है, मुस्कुराते रहो।